प्लीज, ठीक है, टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस मत करना कोई भी बच्चा। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभी लिखेगा मत कुछ भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देश की जो जनता है, देश की जो क्या है जनता है, उसके पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी रखी हुई है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी रखी हुई है, ठीक है जी। इमेजिनेट करना, ये हमारा देश हो गया सर, ठीक है जी। अब इस देश में 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है जी। ये हमारी इकोनॉमी हो गई या देश हो गया, जो भी आप बोलना चाहें। हमारी इकोनॉमी में 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 लोगों के पास मान लीजिए इसके पास 5 रुपए रखे, इसके पास 8 रुपए रखे, इसके पास 2 रुपए रखे, इसके पास 3 रुपए रखे। तो आज डेट क्या है सर? 1 अप्रैल 2025 को शाम को 5:30 के आसपास हमने देखा कि इस इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है सर? तो आपने बोला सर टोटल कितना बैठ रहा है? 18 रुपए। तो ये 18 रुपए क्या बोला जाएगा? मनी सप्लाई। क्या बोला जाएगा भाई? मनी सप्लाई। अब इमेजिनेट कर लो कि आप लोग, ये कंट्री हमारी, आप लोग इस देश की जनता हो सर, आपके पास कितने रखे? आपने बोला 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, ऐसे कर करके टोटल बना हमारे पास 140 रुपए। कितना बना? तो वो 140 क्या हो जाएगी हमारी कंट्री की मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, मनी सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या होता है? अवेलेबल। सप्लाई मतलब क्या होता है? कितना पैसा बोलो अवेलेबल है किसके पास? जनता के पास। बीच में अभी रुको, मैं अपने आप लोगों से क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा, तब पूछना। पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक। अब एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड आ रखा है। क्या वर्ड आ रखा है? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चों ध्यान रखना, 2 शब्द होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। मैं पूछूंगा, रिप्लाई करना, जिसको पता हो बताना, जिसको नहीं पता हो कोई बात नहीं। हाँ जी, दोनों में फर्क पता है? लक्ष्य, बहुत बढ़िया। एक बार लक्ष्य के लिए जोरदार तालियां। जो लक्ष्य ने बिल्कुल एक्यूरेट वर्डों का यूज करा है कि जो भी स्टॉक होता है वो कैसा कंसेप्ट है? पॉइंट। और जो फ्लो है वो कैसा कंसेप्ट है? पीरियड का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? मैंने यहां पे क्या वर्ड लिखा है? तो यहां पर आप मेरे को बताओ, जो मनी सप्लाई है वो कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है सर? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये ध्यान रखेंगे सर, ठीक है कि नहीं? मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। डन। अब उसके बाद एक वर्ड आता है सर, इसमें आपने एक वर्ड लिखा पब्लिक। क्या वर्ड लिखा? पब्लिक। इस पब्लिक में ना कुछ लोग हैं जो एक्सक्लूड रहेंगे। क्या रहेंगे? तीन लोग हैं जो एक्सक्लूड रहेंगे, ठीक है जी। वो 3 लोग कौन कौन से? 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अभी मैं बताऊंगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है। पहला, कौन एक्सक्लूड रहेगा? कौन एक्सक्लूड रहेगा? और कौन एक्सक्लूड रहेगा? कॉमर्शियल बैंक। थोड़ा लॉजिक लगा सकता है कोई बच्चा कि इनको एक्सक्लूड क्यों करा, इनको देश की जनता में शामिल क्यों नहीं करा? क्योंकि यही पैसा, और जो व्यक्ति पैसा छापेगा उसको क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो सर 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ मनी? प्रोड्यूसर ऑफ मनी सर बोलो कितने हैं? 3, आरबीआई, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ। हाँ जी, किसने छापा? किसने छापा? किसने छापा? किसने छापा? ये किसने छापा? बैंक ने। चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, ये सब किसकी हेल्प से यूज हो रहा है? बैंक की हेल्प से। 500 का नोट, 2 का नोट, बाकी सारे नोट आरबीआई की हेल्प से। 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के किसकी हेल्प से? गवर्नमेंट की हेल्प से सर। इसलिए इनको क्या बोला गया?
बोलो क्या बोला गया, प्रोड्यूसर ऑफ मनी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा एक मिनट भी आ रहा हूं, एक बात बताओ, मनी की सप्लाई कितनी है कितनी नहीं है, इसको मेजर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचो। आप सब बच्चों के दिमाग में ना क्वेश्चन आया होगा बहुत बारी बचपन में, अब तो नहीं आया होगा जब से इकोनॉमिक्स समझी है, या हो सकता है जब से आपने होश संभाले, कि यार हमारे देश में गरीबी है, सरकार के पास नोट छापने की मशीन है। मेरे पास आया था सर, मैं 6 क्लास में था, मेरे को पता लग गई थी अपनी नॉलेज। मैंने कहा सरकार क्या पागलों वाली हरकतें कर रही है, टॉक टू मी, आई विल गिव सजेशन, प्रिंट अनलिमिटेड नोट एंड गिव टू द पीपल। आर यू गरीब, लो 1 करोड़, लो 1 करोड़, दे दो सबको। सर बाद में पता लगा अगर आपने सबको पैसा बांट दिया ना सर, तो एक देश का हाल हो जाएगा सर। मैंने बताया भी आपको, एक देश बताया था मैंने, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं सर, ये सब कहां मिलेगा सर, बोलो, जीएमएस पे। खत्म सर, करेंसी की वैल्यू खत्म, रोडों पे नोट पड़े रहेंगे, कोई उठाएगा नहीं सर। आज चवन्नी गिरी रहती, कोई नहीं उठाता, 500 का नोट गायब कर देंगे बंदे, एक हवा भी नहीं लगने देंगे किसी को। मेरे को दिखाओ सर, मैं ऐसे गायब करूंगा ना सर, किसी को हवा भी नहीं लगेगी सर, देखना। वेनेजुएला आ गया। इमेजेस, अरे जो दिखाना चाह रहा हूँ ना वो समझ जाए में आ गया ना सर। आप इस बात से अंदाजा लगा लो, ये बहुत कॉमन है, और भी पिक्चर पिक्स आपको मिलेंगी सर। रोड पर ना लोग ना नोट लगा लगा के बैठे हुए सर। ये तो बहुत अभी ना प्रॉपर वो पिक्चर आ नहीं रही, आप विश्वास मानोगे, मैंने जब खुद इस लेक्चर को अटेंड करा था, जब मैंने पहली बार इस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था मेरे सर के साथ, तो उस वक्त हम लोगों ने कई सारी ना वहां की वीडियोस देखी थी, रोडों पर पैसे गिरे हुए। ये लगा लो सर, वहां पे 1 किलो आटा ना सर, 1 किलो आटा सर 1500 रुपए का है, 1500 रुपए का 1 किलो आटा है सर। लोग अगर शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कहा जाता है, मैं खुद वहां पे गया नहीं, लेकिन कहा जाता है कि लोग बैग भर भर के पैसा लेके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पे करेंसी की वैल्यू बिल्कुल क्या हो गई है, खत्म हो गई। क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति ने जन्म लिया होगा, गौरव चावला जैसे ने, जिसने वहां पे नोट क्या कर दिए, अनलिमिटेड प्रिंट करवा दिए सर। अनलिमिटेड नोट प्रिंट हो गए तो क्या हो गया, मनी की वैल्यू खत्म। इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। आप इमेजिनेट करो, सबको 1-1 करोड़ रुपए मिल गया, सरकार आई, पैसा नहीं है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ दे दिया। अब ध्यान रखना, रिसोर्सेज आर, ये एक रिसोर्स बचा है, इसकी वैल्यू है मान लो अभी कितने रुपए की, 1000 रुपए की। कितने रुपए की? तो अनु ने बोला मैं इसके 1200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कुछ बोला कर, अच्छा 1200, मैं 1500 दूंगा इसके। सबके पास पैसा ना, कितना है सबके पास, 1 करोड़। लक्ष्य कह रहा है अरे हटो गरीबो, आई विल गिव 3000। ठीक है जी। आकांक्षा, आई विल गिव 5000 रुपीज। आप लोगों ने ऑक्शन होती भी देखी है, वहां पे क्या होता है, यही तो होता है, बेस प्राइस कुछ होता है 2 करोड़। एग्जाम्पल मान लो किसी प्लेयर का, जैसे आप लोगों ने आईपीएल का नाम लिया, वो प्लेयर का प्राइस होते होते 10 करोड़ में बिक जाता है, वो 25 करोड़ में बिक जाता है सर, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बट सबके पास पैसा लेके बैठे हुए ना, वहां पे बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी है पैसा लेके बैठी हुई है, मैं इसके 25 करोड़ दूंगी सर। ठीक है भाई, 2 करोड़ की चीज कितने की होगी, क्योंकि सबके पास क्या था, सबके पास पैसा नहीं होता तो वो चीज क्या रहती, लिमिट में रहती। तो ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे हम लोग कि आप जो मनी सप्लाई है ना, उसको मेजर करना जरूरी है, कि करेंसी की वैल्यू पता लगती रहे। करेंसी की वैल्यू को क्या करा जाए, मेंटेन रखा जाए। बोलो, करेंसी की वैल्यू को क्या रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। फटाफट से ड्राफ्ट उतारो, फिर मैं आपको मीनिंग लिखवाता हूं इसका। प्लीज तेजी से ड्राफ्ट उतारो भाई, ड्राफ्ट में सारे शब्द लिख लेना, ठीक है जी।
हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे हमारी करेंसी की 1 रुपये, वहाँ की करेंसी कितने होंगे? अलग अलग है, हर करेंसी का अलग अलग है। जैसे भाई होंगे कुछ लगभग लगभग 273 रुपए के आसपास वहाँ के। वहाँ पे एक बार खाने का बिल आता है 6-7 लाख रुपए, जब लंच करने के लिए डिनर करने के लिए बैठते हैं ना, वहाँ पे ये बिल आता है सर। हमारे यहाँ पे आता है 1200 रुपये भी आ जाए ना सर, तब भी घर वाले बोलते थे हाय हाय इतना महंगा खाना। हम लोग ना पहले ये नहीं देखते कि क्या खाना है, हम देखते हैं साइड में रेट कितने हैं, पहले देखते सस्ता क्या है। दाल मखनी, हाँ 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 यही करा लो यही करा लो, है ना। हम अगर इंडियंस जाते हैं ना लंच पे या डिनर पे जाते हैं ना परिवार के साथ, तो भाई देखो इंडियन मेंटालिटी यही है, क्या खाना है बाद में, पहले राइट साइड पे देखते किसका प्राइस सस्ता है। अरे यार ये तो सैलेड का प्राइस है इतना सस्ता तो पानी की बोतल भी महंगी देने लगे भाई वो लोग, वो अलग से प्रिंट करवाते हैं अपने अमाउंट को। जैसे टाउन लिंक में मिलता था, हम्म अब 1000 रुपये लेके निकल गए, हम्म अब टाउन लिंक पे जा रहे, अरे ये तो कम पड़ रहे हैं। होता है, बिल्कुल होता है सर। जी बच्चे। सर आरबीआई तो सारे बैंक का कंट्रोलर है एक तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल हेड है। तो सर प्रोड्यूसर ऑफ मनी के अंदर सिर्फ आरबीआई का नहीं है, गवर्नमेंट को भी और कमर्शियल बैंक मतलब उनका पैसा तो ये कंट्रोल कर रहा है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, प्रोड्यूसर का मतलब है जो छाप रहा है, आप बोल रहे हो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा मुझे मेरे पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेरी खुद की इनकम है या नहीं है, तो मैं भी तो अपने घर में कुछ इनकम कमा रहा हूं ना। अब मेरा भी कुछ रोल है इसका मतलब। एक का सिक्का कौन छाप रहा है, तो कौन हुआ प्रोड्यूसर एक का सिक्के का। चेक किसने कट करके दिया, तो चेक का प्रोड्यूसर कौन हुआ, उस पर आरबीआई तो नहीं लिखा हुआ मिल सकता ना आपको। देन हम वो काम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई कर सकता है, बट प्रिंटिंग तो वो अपने हिसाब से ही करेगा ना। इसलिए इन तीनों को क्या लिखा गया है, प्रोड्यूसर ऑफ मनी। लिख लिया भाई सबने ड्राफ्ट। बोला जाए मीनिंग। बुक्स वगैरह ले लिए, लेनी है। जिन्होंने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ले ली हो तो बात ही खत्म है। अगर स्कूल वालों ने कहा अपनी चॉइस से ले लो, तो बुक्स लेना संदीप गर्ग बेस्ट, ठीक है कि नहीं। उससे ऊपर कोई बुक्स नहीं है इस वक्त, इंडियन इकोनॉमी की भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी, ठीक है कि। और अगर हो सकता है मार्केट में स्टॉक खत्म मिले, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है सर, तो आपके जो पुराने जो यानी कि 12th पास आउट करके निकले ना बच्चे, उनसे भी आप कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि एक साल पुरानी बुक चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप कुछ कह रहे थे, बोलो। एनसीईआरटी स्कूल वालों की चॉइस है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। हाँ प्लीज आइए जरा मीनिंग लिख रहे हैं अब जरा। मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public of an economy, of an economy, at a point of time, at a point of time, at a point of time, ठीक है जी, at a point of time। कंट्री की मनी की वैल्यू कैसी है? सॉरी दोबारा बोलो। जैसे आपने बताया ना वहाँ की हाँ कंट्री की हमारी मॉडरेट है ना, बहुत ज्यादा कमजोर है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए नहीं क्योंकि कई सारे देश हमारी करेंसी को एक्सेप्ट है, और वीक इसलिए नहीं है बहुत ज्यादा क्योंकि आज भी हमारे से ज्यादा पिछड़े हुए देश है सर। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तो कॉमन नेम मैं बोल रहा हूं, ठीक है कि नहीं।
वियतनाम, वेनेजुएला, तो जिम्बाब्वे, भूटान, बहुत सारे नाम है सर। इवन ये मानो कि रुपया ना कई सारे देशों में चलता भी है, जैसे नेपाल में जाओगे भारत का रुपया चल जाएगा सर। जिम्बाब्वे ने उसको अपनी, जिम्बाब्वे ने, चेक करना जो भी, अच्छा एक चीज और, जो भी मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में फैक्ट बोलूँ ना सर, वो आपका हक बनता है जाके चेक करने का। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी के ऊपर भी, आप लोग जानो, क्योंकि ना बहुत कई बार चीजें होती है ना कि आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। अब जैसे मैं बोलने वाला हूं जो पॉइंट, जिम्बाब्वे के अंदर ना इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है सर। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा विशाल, उसका आंसर है इंडिया की करेंसी मॉडरेट लेवल पर है, ना बहुत वीक ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मुझे पर्सनली लगती है कतार का दिनार। कतार है ना, कुवैती दिनार, कतार, कतर, कुवैत, ये जितने भी वो है ना गल्फ कंट्रीज जिनको बोला जाता है, ठीक है कि नहीं, इनका ना दिनार जो, डॉलर ना सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। मैंने बोला स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है, तो सर कुवैती दिनार सबसे। इंडिया उसका कुवैती दिनार अगर आपको एक लेना है तो इंडिया के आपको लगभग लगभग 250 रुपए देने पड़ेंगे सर। इंडिया के 250 रुपए, हो सकता है 300 भी हो गए हो, लास्ट मुझे याद है तो 250 रुपए का अमाउंट था, ठीक है कि नहीं। मनी सप्लाई का मीनिंग हो गया, एक लाइन का गैप दो, लिखो जरा। here public word, here public word does not include, here public word does not include include RBI, government and commercial banks, because these are the producer of money, because these are the producer of money. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, प्रोड्यूसर ऑफ मनी, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे को अपनी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को मेजर करना चाहिए, यस और नो, तो आंसर इज यस। मनी को मेजर करने से पता लगता है कि मनी अगर ज्यादा प्रिंट हो गई है तो भी दिक्कत है, और अगर अभी कम प्रिंटिंग है तो भी दिक्कत है सर। तो इसलिए उसको किस में लाना पड़ता है, बोलो भाई किस में लाना पड़ता है, बैलेंस में। अब वो ज्यादा है या कम है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आरबीआई के साथ एक मीटिंग बैठी थी, क्या बैठी, एक मीटिंग। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब जने ध्यान रखेंगे, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, बोलो भाई, आरबीआई। अभी आरबीआई के बारे में डिटेल बताऊंगा क्योंकि अगला टॉपिक हमारा बैंकिंग है, क्या है, तो मैं वहां पे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आरबीआई कब बना, उसके सारे गवर्नर की लिस्ट बनवाऊंगा। बट अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि मनी की सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। तो आरबीआई की जब मीटिंग हुई, आरबीआई की एक मीटिंग हुई 67 के दौर में, किस दौर में, 67 के दौर में। उस वक्त ना लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सपायर हुए थे और नई प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, किसने, इंदिरा गांधी ने। किसने शपथ ली थी, इंदिरा गांधी ने। तो उन्होंने ना आते के साथ ही ना सबसे ज्यादा ना इस बात पे बिलीव करा था कि हमारी कंट्री का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ना वो है बैंकिंग सिस्टम। क्या है, क्योंकि बैंकों में आ रहा है लोगों का पैसा और वही पैसा कहां जा रहा है, कंपनियों के पास। किसके पास, और कंपनी उसको किसमें लगा रही है, प्रोडक्शन में। किसमें लगा रही है, और प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को जॉब मिल रहा है, और लोगों को जॉब मिल रहा है तो देश की क्या बढ़ रही है, जीडीपी। क्या बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। तो उस वक्त आरबीआई के साथ, आरबीआई को इंस्ट्रक्शन है कि आप यार देखो कि कंट्री में मनी की सप्लाई सही है या नहीं है। तो आरबीआई की मीटिंग बैठी। अच्छा ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई की मीटिंग का नाम क्या होता है, तो एक चीज यहाँ पे सीख लो हैंड टू हैंड,
कि जो भी आरबीआई की मीटिंग होती है ना उसका नाम होता है एमपीसी। क्या नाम होता है? फुल फॉर्म याद रखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या नाम होता है बोलो भाई? बीच बीच में मैंने ना स्टेटस भी लगाए थे 12th वालों के लिए। अगर आप में से मेरा किसी ने स्टेटस देखा हो, 11th में थे उस वक्त आप लोग, तो मैंने लगाया था एमपीसी। अभी भी लगाऊंगा, अभी हर 3 महीने में होती है। जब दोबारा लगाऊंगा तो आप मेरे स्टेटस पे या आप लोग के ग्रुप में भेजूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई गौरव सर एमपीसी की बात कर रहे हैं। यानी कि जब जब आरबीआई की मीटिंग होती है ना, कुछ डिस्कशन होगा, तो उस मीटिंग का नाम क्या हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है जी। अब इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग में बात हुई को हमारे को क्या ढूंढने पड़ेंगे? मेजर्स। किस चीज को सब मेजर करने के लिए? तो हमारी कंट्री में 4 मेजर्स हैं सर जो हमारे को कवर करने पड़ते हैं। एक है M1, एक मेजर का नाम दे रखा है M2, एक मेजर का नाम दे रखा है M3, एक मेजर का नाम दे रखा है M4। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 आउट ऑफ सिलेबस है, और बुरी बात यह है कि मैं चारों करवाऊंगा। ठीक है कि नहीं? 3 ये हमारा बहुत डिटेल में सर, इसके ऊपर तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना हुआ है। मैं ये 3 भी इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि आप ना 12th के बाद एक एग्जाम देने वाले हो, सीयूईटी का एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी और क्योंकि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगने होते हैं, वो कनेक्शन बना हुआ था तो पढ़ लेते हैं। ठीक है कि नहीं? हमारे को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी। मैं हैंड टू हैंड क्या कर रहा हूं? M1 का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। M1 का फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। मेजर 1 कहता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। यानी कि इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका कहने का मतलब है इस वक्त आपकी जेबों में जो भी पैसा रखा हुआ है, चाहे वो किस फॉर्म में रखा हो या फिर किस फॉर्म में रखा हो, वो किस में आएगा? जब आप मनी की सप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो किस में आएगा? मनी, करेंसी में आएगा। आपने कुछ पैसा बैंकों में भी रख रखा है? बोलो हाँ। तो वो इसमें नहीं आएगा सर, वो किस में आएगा? डीडी में आएगा सर। वो किस में आएगा? डीडी में आएगा। तो सर जरा देखिए। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को सारी बातें सिखा दी थी, दोबारा सिखा रहा हूं सर। नोट में 2 से 500 का नोट कौन? 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सारे सिक्के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बच्चों बार बार लाइन रिपीट करने का पर्पज है कि 1 मार्क के छूटना नहीं चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। डीडी की फुल फॉर्म है डिमांड डिपॉजिट। मीनिंग है इसका, डिमांड डिपॉजिट मीन्स सच डिपॉजिट such deposits of public with commercial banks which can be withdraw at any point of time, at any point of बोलो टाइम। अब ध्यान से सुनना इस बात को जरा। आप लोगों के पास 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, जो जनरली आप लोगों के पास होगा, है ना? सबके घरों में एक अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल रात को 2 बज रहे हैं, आपको कुछ पेमेंट भी करनी है, ब्लिंकिट से सामान मंगाया, तो आपने क्या करा? यूपीआई करा, पेमेंट हो गई। आपने अपने बैंक से पैसा निकाल लिया, क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखो। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। और क्या लिखा है? एट। अच्छा, इधर से नहीं निकाल पाए, एटीएम चले गए, वहां से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार के अमाउंट को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, ये 2 प्रकार के अकाउंटों में मिलता है। एक होता है सेविंग अकाउंट जो आप लोगों के पास है, और एक मिलता है व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी 1 मिनट में पैसा डलवाता भी है और उसको हो सकता है 1 घंटे बाद पेमेंट भी करनी पड़ जाए।
तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया सर? करंट अकाउंट। 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है केवीज के एग्जाम में। एग्जाम्पल दीजिए, डिमांड डिपॉजिट में किस प्रकार के अकाउंट आते हैं? सेविंग और करंट, क्योंकि इनमें से आप पैसा निकाल तो सकते हो लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए, अच्छा एफडी से पैसा निकल सकता है? नहीं सर, एफडी से एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद निकलेगा, अगर उससे पहले निकलवाओगे तो पैसा कटकर मिलेगा, है कि नहीं? बट सेविंग में कोई ऐसी बात है नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी मैं यहाँ पे इसको रोक दू तो भाई। अच्छा कुछ पीडीएफ नहीं, सारे नोट्स क्लास में बनाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम, मुझे पता है घर जाके ना अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, पढ़ने रिवीजन का टाइम दे रहा हूं तो इसलिए। अच्छा इसमें मेरे को 2 पार्ट बताने, ध्यान दिलाना मुझे। एक मैं सिखाऊंगा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, और एक सिखाऊंगा नेट डिमांड डिपॉजिट। प्लीज बच्चों आज की क्लास को यहां तक नोट करो पहले, ठीक है? प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ। 67 से शुरुआत, ये लगा लो। हाँ, हाँ 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, डिपेंड करता है आरबीआई के मीटिंग के ऊपर कि क्या किस प्रकार की सिचुएशन है।